के अंतरिम आदेश में 15 दिसंबर 2021 और 21 दिसंबर 2021 को एक जनहित याचिका में और एक याचिका हमने डाली थी, उसमें स्थगन आदेश हुआ कि आप कटौती नहीं कर सकते। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि ये संविधान की धारा 301 का स्पष्ट उल्लंघन है, आप ये कटौती नहीं कर सकते, सरकार को इसको काटने का अधिकार नहीं है। तो उसके बाद भी इन्होंने ये कटौती कर दी और ये कटौती इन्होंने सितंबर में पूरे 10 महीने की एरियर समेत पूरा काट दिया और केवल सितंबर महीने में प्राधिकरण के खाते में लगभग एक अनुमान के अनुसार 1 अरब रुपया चली गई और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में, एक प्राइवेट बैंक में खाता खोल रखा है और उस पैसे की वहाँ बंदरबांट हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पैसे की बंदरबांट हो रही है, मतलब किसी का इलाज नहीं हो रहा है, नेताओं का और जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं उनके लोगों का इलाज हो रहा है यहाँ बॉम्बे के बड़े बड़े अस्पतालों में, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में, गुड़गांव के, उनके लिए उनका इलाज हो रहा है, लेकिन हमारा एक भी किसी भी पेंशनर का इलाज नहीं हो रहा है और उसके खिलाफ हम स्थगन आदेश के बाद भी ज़बरदस्ती कटौती हो गई है। फिर हमने कंटम डाला, अभी 16 दिसंबर को कंटम पर सुनवाई हुई, अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई और उसमें जो है 5 अप्रैल की डेट मिल गई। वो हमको सबसे निराश कर देने वाला है जो अभी जो डेट मिली। उसके बाद हमने अब ये तय किया कि महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को हम ज्ञापन देंगे और ये हमारा अंतिम है। इसके बाद हम जो है दूसरा कदम उठाएंगे, चाहे वो हिंसक हो या चाहे कुछ भी हो, वो उठाएंगे। अभी हम जो है यहाँ आए हैं, अगर यहाँ से हमको न्याय नहीं मिला तो इसका मतलब हमारी जो ये संवैधानिक संस्थाएं हैं इनसे विश्वास उठ जाएगी और ये दिल्ली की धरती पर ये आंदोलन आज पहला आंदोलन है जिसमें सीनियर सिटीजन आंदोलन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली में आपने भी देखा होगा कि दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर के विभिन्न पार्टियों के लोग आते हैं, संगठनों के लोग आते हैं, ट्रेड यूनियन के लोग आते हैं, लेकिन ये जो सीनियर सिटीजन का आंदोलन आज पहली मर्तबा दिल्ली में देखने में मिला, जिसमें 90 प्लस के तो मोस्टली लोग हैं और 102 वर्ष के लोग भी हमारे साथ हैं और इस आशा में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं, मतलब मर गए हैं बेचारे, क्योंकि वो आज फैसला आएगा कल आएगा में मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है मौत हो चुकी है। तो अब ये हमको भी जो हम ऐसे लोग हैं तो किसको ये कब तक हमको देंगे, ये हमारा सबसे बड़ी बात है। सर 1000 करोड़ रुपया वो फिर जा कहाँ रहा है, किसके जेब में जा रहा है? ये रुपया जो है, ये रुपया जा रहा है इनके नेताओं के, ये ब्लैक होल बना रखा है। ये प्राधिकरण के जो नेता, जो अधिकारी हैं या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, ये इनके जेब में जा रहा है। मैं इसका एक अंदाजा ये बता रहा हूँ, प्राधिकरण की जो पहली वर्षगांठ हुई उस पर 60 लाख रुपया खर्च हुआ, यानी कि 60 लाख का केक काटा इन्होंने, 60 लाख का केक काटा। 4 करोड़ में तो ऑफिस लिया है किराए में साहब, 4 करोड़ में ऑफिस किराए में लिया है। अगर तुम्हें चलाना था तो टीन शेड बनाते, 4 करोड़ में तो तुम महल खड़ा कर दोगे वहां। अब कब तक ये किराया दोगे हमारे पैसे का? डॉक्टर से लेकर के सफाई कर्मचारी तक इनके ये पूरा जो प्रावधान है इसमें लिखा हुआ है, उसको पैसा हमारे जो कटौती हो रही है उसमें से देना है, इनको पारितोषिक देना है, डॉक्टर से लेकर के सफाई कर्मचारी। ये तो क्या है, ये पूरे उत्तराखंड, पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां ऐसा कर्मचारियों के साथ, पेंशनर के साथ हो रहा है। सर जैसा कि आपने कहा था कि आपको कुछ न्याय मिला तो थोड़ी सी वो हुई थी। हाँ ना, वो स्टे हुआ था, उसमें कटौती बंद हो गई थी, मतलब दिसंबर 2021 से सितंबर तक, सितंबर से पहले तक कटौती, मतलब सितंबर महीने में तो कटौती हो गई, सितंबर से पहला महीना अगस्त तक कटौती हुई, बंद हुई। सितंबर में इन्होंने क्या कर दिया, 10 महीने का एरियर तक ले लिया, उसके बाद फिर दोबारा चालू कर दिया। हाँ, वो लगभग 1 अरब रुपया बनता है, वो इन्होंने काटी, फिर शुरू कर दिया और जो आज भी अद्यतन जारी है, अभी भी कटौती हो रही है। तो सर अभी क्या कहेंगे आप भारत सरकार से? हम भारत सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार को तुरंत कहे कि यह संवैधानिक कटौती है। हम तो संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं अपने, कि कटौती करने का अधिकार राज्य सरकार को है ही नहीं, या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदले अपना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि ये कटौती नहीं कर सकते। सर जैसे